दोस्तों नमस्कार। आप सभी का भीम एडुकेयर पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का थ्योरी क्लास कंप्लीट करा दिया गया है। तो जो दोस्त लोग उस थ्योरी क्लास को नहीं देखे हैं उनसे आग्रह है कि पहले उस लेक्चर को आप देख लीजिए, उसके बाद इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आकर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि वहाँ पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया है। यदि आप इन दोनों क्लास को कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि यहाँ से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। देखिए दोस्त, आज के प्रश्नोत्तर में मैंने ऑप्शंस को शामिल नहीं किया है समय बचाने के लिए, ताकि समय कम से कम खर्च हो। तो आइए दोस्त, हम देखते हैं पहला प्रश्न को। भारतीय संविधान में वर्णित समाजवादी शब्द का क्या तात्पर्य है? तो मैंने आपको थ्योरी क्लास में समाजवाद के बारे में बताया था कि भारत का समाजवाद और यूरोप के समाजवाद में अंतर है। भारतीय जो समाजवाद है वहाँ संसाधनों का सामाजिकरण के साथ निजीकरण का भी प्रावधान है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में समानता को क्या करना है, दूर करना है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, समाज में समानता को दूर करना, स्थापित करना। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित गणतंत्रात्मक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है भारत के राष्ट्रपति क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, या जो राष्ट्र प्रमुख होंगे वो निर्वाचित होंगे और उनका पद वंशानुगत नहीं होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत में शासन जनता का है या जनता द्वारा संचालित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता है? तो मैंने आपको यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता को याद करने के लिए बताया था, जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित न्याय किस प्रकार की न्याय है? तो मैंने आपको 3 प्रकार के न्याय का चर्चा किया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। हमारा छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों, मैं आपको मौलिक अधिकार में भी बताने वाला हूँ कि हमारा जो स्वतंत्रता है उसके संरक्षण के लिए हमारा न्यायालय है कितना महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की एकता तथा अखंडता के हित में युक्त निर्बंधन लगाने से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19। देखिए दोस्तों, इसको अनुच्छेद 19 को मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे युक्त निर्बंधन का मतलब सकारात्मक रूप से जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उससे ही युक्त निर्बंधन करते हैं। जैसे आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके मतलब जो पास है वो हथियार या अन्य अशांति फैलाने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसको ही क्या बोलते हैं, युक्त निर्बंधन। आइए आज का अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावना का आधार संविधान निर्मात्री सभा में
प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था, इसे किसने प्रस्तुत किया? तो ये तो इजी सवाल है, जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। आज का 9वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था। यही जब अंगीकार यानी कि पारित कब किया गया था उसको, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। जो अगला प्रश्न है, देखिए, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 22 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, भारतीय संविधान में शक्ति का अंतिम स्रोत है जो, वो क्या है? जनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान को किस तिथि को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न 13 नंबर है, भारतीय संविधान को किस तिथि से लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। देखिए, जब संविधान को लागू करने की बात कहेगा तभी होगा 26 जनवरी 1950, नहीं तो प्रस्तावना के बारे में जितनी भी बातें पूछे आप 26 नवंबर 1949 उसका आंसर लगाइएगा। अगर याद ना हो तब ये ट्रिक अपनाइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो देखिए दोस्तों, ये बात बोल रहा है कि जब हमारा संविधान जब लागू किया गया था उस समय प्रस्तावना में कौन से शब्दों का उल्लेख था? तो हम लोग जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो उसको छोड़ के बाकी यहाँ जो शब्द होगा, जैसे संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान को प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? वही मैंने जो आपको बताया वहाँ पर, वही हो जाएगा इसका आंसर, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पता है आपको कि इसे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसके बाद है, भारतीय संविधान में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? तो देखिए दोस्तों, इसका तात्पर्य है भारत किसी बाह्य द्वारा शक्ति नियंत्रित नहीं होगा। कुछ गलत टाइपिंग हो गया है दोस्तों, इसका सही अर्थ होगा भारत किसी भी बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा, अर्थात कोई भी निर्णय लेना होगा उसमें भारत क्या है? स्वतंत्र है। इसी का अर्थ होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो देखिए, जब बोलेगा कि प्रस्तावना में समाजवादी और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर होगा 3 जनवरी 1977। जो बोलेगा किसके तहत जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कब हुआ था? 1976, अर्थात 1976 में से प्रस्तुत किया गया, जबकि संसद में पास होने के बाद इसे कब लागू किया गया, जोड़ा गया संविधान में? तो 3 जनवरी 1977। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किसके द्वारा संशोधन किया गया था? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19।
सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत किसके अंतर्गत है? तो इसका अर्थ होता है सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? वहाँ मैंने धर्मनिरपेक्ष के बारे में आपको कुछ डिटेल में बताया है, उन बातों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वह लेक्चर जब ध्यान से आप लोग देखे होंगे तो यहाँ क्वेश्चन लग रहा होगा कितना इजी है। इसलिए जो मेरे द्वारा लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए, रटना नहीं है, उसको क्या करना है, समझना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन, देखिए दोस्तों ये शब्द याद रखिएगा, यहाँ नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो हम लोगों ने कितने प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ा है? 5 प्रकार के। उसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, हम लोगों ने 5 प्रकार की स्वतंत्रता को पढ़ा है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत करने की भारतीय तिथि क्या वर्णित करती है? तो जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है उसके अनुसार है ये मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। देखिए मैंने यहाँ से कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए। ये अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? इसका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो इसका सही हो जाएगा 26 नवंबर 1949। देखिए दोस्तों ये जब क्वेश्चन में लागू बोलेगा तो आप लगाइएगा 26 जनवरी 1950। बाकी प्रस्तावना संबंधी जो क्वेश्चन होंगे उसमें 26 नवंबर 1949 ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका ऑप्शन है राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये हो जाएगा हमारा सर्वोपरि, हमारे यहाँ कौन है? जनता। एक और प्रश्न है जो देख लीजिए, ये है कौन सा शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक कल्याण, क्योंकि ये कहाँ का है? लोक कल्याण है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी का पूछा हुआ है, इसलिए मैंने बना दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास
ये प्रश्नोत्तरी वाला आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और आगे आने वाले लेक्चर का आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।